जय श्री राम दोस्तों। आज की कहानी को बिना समय खराब किए शुरू करता हूँ। आज की कहानी एक अच्छे से छोटे से परिवार की है। परिवार के अंदर एक आदमी जिसका नाम घासी है, उसका एक लड़का, उसकी एक बेटी और उसकी पत्नी, 4 आदमी हैं। इनका काफ़ी दिनों से सपना था कि हमारा खुद का घर हो। जो घासी था वो एक किराए के घर के अंदर रहता था, तो उसने काफ़ी पैसे इकट्ठे कर लिए थे काम कर कर के, मजदूरी कर कर के। उसकी पत्नी भी बेचारी सिलाई मशीन करती थी और पैसे जोड़ती थी। अभी लड़का और लड़की दोनों पढ़ाई कर रहे थे, तभी अब उनके पास पैसे हो चुके थे। उनको लगा यार मैं मतलब अब घर को खरीदने के लिए कौन सी जगह देखूं। वो एक गांव के अंदर रहते थे, परंतु उनका जो बजट था वो थोड़ा कम था, तो उनको लगा यार कि घर को कैसे खरीदा जाए। तो उन्होंने क्या करा कि एक अपना गांव था, उसके बीच में एक जंगल पड़ता था। जंगल के बाद में एक इलाका था, वहाँ पर एक घर खाली था। तो वहाँ पर वो गए, उन्होंने उस घर के मालिक से बात करी और उन्होंने उस घर को ले लिया। घर के अंदर सामान शिफ्ट करे। शिफ्ट करने के बाद वो जो मकान था उसका मालिक आता है और वो कहता है कि आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। हमारा जो घर है जो मैंने आपको दे दिया है, इसके पीछे थोड़ी ही दूरी पर एक बड़ा सा पत्थर है। उस पत्थर की तरफ बिल्कुल भी जाना मत, वरना आपके परिवार के ऊपर खतरा आ सकता है। मेरे को एक बात ये लगी कि इन्होंने उनसे ये नहीं पूछा कि क्या खतरा आ सकता है। इनको लगा कि कोई होगी बात, इसलिए नहीं पूछा। तो इन्होंने कहा ठीक है हम नहीं जाएंगे, और वो मकान मालिक वहाँ से चला गया। अब ये घर इनका हो चुका था। अब दिक्कत क्या हुई, जब उन्होंने घर खरीदा, खरीदने के 10 या 12 दिन बाद इनके साथ कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। घटना ऐसी जैसे कि कोई, ऐसे मानो कि कुछ ना कुछ हो रहा हो। जैसे आपको बताता हूँ कि क्या हुआ इनके साथ। ये रात के अंदर सोते 12 बजे से 1 बजे के बीच इनको उस पत्थर की तरफ से, जिनके पीछे एक छोटा सा इलाका था, उसमें से किसी के रोने की आवाज़ आती। कभी आदमी के रोने की आवाज़ आती तो कभी महिला की। कभी ऐसा लगता कि किसी आदमी की बारात निकल रही है। इस तरह की इनको आवाज़ें आती। ये परेशान हो गए थे, इनको लगा यार ये है कौन। एक दिन घासी जी अपने घर के अंदर सो रहे थे। उस टाइम पर जो घर के और मेंबर थे वो कहीं गए हुए थे बाहर, तो उस घर के अंदर सिर्फ कौन थे, घासी जी थे। तो घासी जी करीब 12 बजे सो रहे थे, तो उनको वही रोने की आवाज़ आती है। आज घासी जी को गुस्सा आ जाता है। घासी जी उठते हैं और उनके सामने एक कचरे की बाल्टी रखी हुई थी, उसको लेकर वो उस तरफ चले जाते हैं जहाँ पर आवाज़ आती है। वहाँ जाते ही उन्होंने उस कचरे को नीचे गिराया और कहा, तुम जो कोई भी हो, तुमने मुझे परेशान कर दिया है, तुम इस कचरे के लायक ही हो। तो अब आपको बताता हूँ कि क्या हुआ। वो जिस जगह पर कचरा डाला था ना, उस जगह पर ही वो पत्थर था जिसके बारे में मकान मालिक ने साफ मना करा था। उसके बाद वो आवाज़ें बंद हो जाती है। 1 रात निकल गई, 2 रात निकल गई, घर वाले सभी आ चुके थे। उसके बाद अब वो जो आवाज़ें थी वो ज़्यादा बढ़ चुकी थी, कम नहीं हो रही थी। उसके बाद उन सबको लग चुका था कि ये कोई ना कोई भूत या घटना हो सकती है। इस पत्थर का क्या राज है, हम किसी न किसी अघोरी के पास जाकर पूछते हैं। तो वो एक जाने पहचाने अघोरी के पास जाते हैं और वो उनको पूरी घटना बताते हैं। अघोरी कहता है, मेरे को इस घर के अंदर और उसके अंदर कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा जिसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर सकूं। तो फिर उसने कहा कि अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि उस पत्थर के अंदर कुछ है, तो उन्होंने एक लच्छा दिया था, इस लच्छे को उसके ऊपर डाल देना। अगर वो पत्थर फूट गया तो समझना कुछ ना कुछ बहुत बुरी शक्ति वहाँ पर रहती है। अगर नहीं फूटा तो आपका वहम हो सकता है। तो उन्होंने उस लच्छे को दिया और उसको बांध दिया। सभी लोग अभी तक सोए हुए नहीं थे। रात के करीब 12 से 1 बज चुके थे। उनको लगा आज रात को किसी को भी आवाज़ नहीं आ रही थी। ब्रह्म मुहूर्त होता है सुबह के टाइम, उससे पहले करीब 15 से 20 मिनट पहले जोर के किसी के टूटने की आवाज़ आती है। सभी को लगा यार इतनी भयानक आवाज़ किसकी है। जब इन्होंने पत्थर की तरफ जाकर देखा तो इनको लगा, इन्होंने देखा कि वो पत्थर 2 हिस्सों में अलग अलग बिखरा हुआ है। ये काम किसी आदमी का नहीं हो सकता। वो बहुत बड़ा पत्थर था जिसकी कोई सीमा नहीं थी।
इतना बड़ा पत्थर शायद मैंने कभी नहीं देखा होगा। उसको एक आदमी एक बार में नहीं तोड़ सकता। उनको लगा यार ये कुछ ना कुछ गड़बड़ है, हमको चलना चाहिए अघोरी के पास। वो तुरंत अघोरी के पास जाते ही सुबह मुहूर्त निकलते ही, मतलब सुबह होते ही अघोरी को अपने घर पर लाते हैं। वो जैसे ही अंदर आता है और वो पत्थर को देखता है तो वो कहता है कि यहाँ पर जिनका निवास है और मैं यहाँ से जल्दी जाना चाहता हूँ। मैं तुमसे हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ, मुझसे गलती हो गई, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा। वहाँ से तुरंत अघोरी उल्टे पाँव वापस अपने घर की तरफ निकल जाता है। अब सब परेशान हो गए थे कि जिनका वास है, ये क्या हो गया यार, ये क्या बोल रहा है, मतलब मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद वो एक ही बात उपाय, उनकी जो लड़की थी वो कहती है कि हमको इस मकान मालिक को बुलाना चाहिए। तो वो मकान मालिक था, उसको कॉल करते हैं और कहते हैं कि आप यहाँ पर आइए। मकान मालिक आ जाता है और उसको वो पूरी घटना बताते हैं। उसके बाद मकान मालिक कहता है कि अब मैं आपसे क्या छुपाऊँ, पूरी बात बताता हूँ। मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो, आपके परिवार को मेरी वजह से कुछ दुख देखना पड़ा हो तो। आपको एक बात बताता हूँ, हमारा घर था, इस घर के तरफ एक पीछे और एक घर था। वहाँ पर मेरे परदादाजी रहा करते थे। उनकी एक लड़की थी, उनके एक लड़का था। वो काफ़ी अमीर आदमी थे। तो उन्होंने एक माली रख रखा था अपने बगीचे के रख रखाव के लिए। वो माली धीरे धीरे, मतलब मेरे दादाजी की जो बहन थी उसे प्रेम करने लगा था। शायद मेरे दादाजी की जो बहन थी वो भी उससे प्रेम करती थी। वो दोनों बगीचे के अंदर बैठे बैठे बातें करते। अगर मेरे परदादा को कहीं जाना हो, उनके पूरे परिवार को, तो वो वहाँ से ये कहते कि वो जो लड़की थी वो ये कहती कि मेरी कोई तबीयत ख़राब है, आप चली जाइए। और वो दिन भर अपने मालिक के साथ बैठकर बातें करती। ठीक है। तो एक दिन की बात है, उस माली को न जाने उससे बात करने की क्या तलब लगी, वो उसको नीचे बुलाता है बगीचे के अंदर और वो बैठकर बातें करने लगते हैं। ये घटना मेरे परदादाजी देख लेते हैं और वो वहाँ पर जाते हैं और उसको बहुत ज़ोर से पीटते हैं, उस माली को। उस पिटाई से वो लड़का यानी कि वो माली वहाँ से भाग जाता है। मेरे परदादाजी ने उस लड़की को यानी कि मेरे दादाजी के बहन को, उसको भी खूब मारा था। उसके बाद वो जो लड़का था माली, उसके पिताजी तांत्रिक थे। उन्होंने दोनों बाप बेटों ने मिलकर मेरे परदादाजी के ऊपर इतनी मंत्र माया करी, उन्होंने जिन छोड़ दिया। ये जो जिन की बात हो रही है ना, ये उन्होंने ही छोड़ा था। वो जिन ऐसे करके छोड़ा था कि उस जिन से ये कहा गया था कि उसके पूरे परिवार को नष्ट कर देना, यहाँ तक कि वो जिस लड़की से प्यार करता था उसको भी कर देना ख़त्म। यहाँ तक बात बढ़ गई थी। उसके बाद मेरे दादाजी को, मेरी परदादाजी को और परदादा इनको दोनों वहीं मर जाते हैं। जब ये घटना मेरे दादाजी को पता चलती है तो वो इस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर यहाँ से चले जाते हैं कहीं दूर। उसके बाद मेरे पिताजी हुए, पिताजी की शादी कर दी गई। शादी के बाद मेरे पापा को पता चला कि हमारे वहाँ पर प्रॉपर्टी है और हमने तो कुछ किया ही नहीं, तो हमारे साथ क्या होगा। तो उन्होंने सब अच्छे से वहाँ पर सेटल किया, कुछ दिन तक वहाँ पर रहे और उनको भी अजीब तरह की ऐसा उनको महसूस होता कि कोई हमारे घर के अंदर है परंतु हमको दिखाई नहीं दे रहा। उसके बाद मैं पैदा हुआ, परंतु मैं उस घर के अंदर, इस घर के अंदर कभी रहा ही नहीं। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, मेरे पापा ने, जो मेरे पिताजी थे, उन्होंने ऐसा महसूस किया कि यहाँ पर कोई और घर भी है, मतलब हमारे घर के अंदर कोई और भी है जो हमें दिखाई नहीं देता परंतु है यहाँ पर। तो उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया और उन्होंने उनसे बात करी। तांत्रिक ने कहा कि यहाँ पर एक जिन का निवास है, वो बहुत भयानक जिन है, मैं उसको यहाँ से भगा तो नहीं सकता परंतु यहाँ पर कहीं ना कहीं कैद कर सकता हूँ। तो उन्होंने इस पत्थर के अंदर उस जिन को कैद कर दिया था। और उसके बाद मैं पैदा हुआ था। मेरे पैदा होने के बाद मेरे पापा, करीब मैं 12 से 13 साल का था तब देहांत हो चुका था दोनों का, परंतु वह इसी वजह से था। उसके बाद मैं कभी इस घर के अंदर नहीं रहा। उन्होंने ऐसा कहा था कि उन्होंने, उस तांत्रिक ने, कि काम करो इस घर को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दो। तो मैंने उस घर को तोड़ दिया था और उस घर को तोड़ने के बाद एक नया घर बनाया है जिसके अंदर तुम अभी रहते हो, और वो पत्थर उस घर के पीछे था। तो जब मेरे पिताजी मरे थे मैंने सब बातें सुनी थी परंतु उन्होंने इस घर को तोड़ा नहीं, परंतु मैंने इस घर को तोड़ दिया था। घर तोड़ने के बाद मैंने नया घर बनाया था परंतु इसके अंदर भी मैं तो नहीं रहा। मेरे को तो अजीब तरीके का ऐसा महसूस होता कि कोई है यहाँ पर,
तो फिर ये बात वो पूरी घटना उनको बताता है वो मकान मालिक गासी जी को, और वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, अब हमने आपसे घर खरीद लिया है तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमें क्या करना है। उसके बाद गासी जी ने उस घर को खाली कर दिया, क्योंकि जान है तो जहान है। और जब उनके पास अच्छे खासे पैसे हुए तो उन्होंने उस जो गांव के अंदर वो रूम किराया लेकर रहते थे उसी घर को खरीद लिया। लोगों ने इस घर को भूतिया घर भी साबित कर दिया था। दरअसल घर नहीं भूतिया था, वो पत्थर भूतिया था मेरे हिसाब से। ये कहानी हमें गासी जी के लड़के ने भेजी है। उन्होंने कहा कि ऐसी डरावनी कहानियाँ आप लोगों तक सुनाइए, और मैंने आपको सुनाई है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।